दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा सतर्कता अभिचेतना सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत समाहरणालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई सोमवार को। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक संपूर्ण जिले में सतर्कता अभिचेतना सप्ताह मनाया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मियों को प्रतिज्ञा दिलाई। हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों और निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने और रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा, ढांचा और नीति संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं है और भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में और अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नीतिपरक पद्धतियों को बढ़ावा देंगे और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे। हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे। हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी और निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं। हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों और अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति संहिता अपनाएंगे। हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्य के ईमानदार निष्पादन के लिए उनके कार्य से संबंधित नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे। हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान और सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे। हम संबंधित पक्षों और समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे। इस मौके पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विभाग की जांच कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, वरीय समाहर्ता वृषभानु चंद्र, स्थापना उप समाहर्ता अमृता कुमारी आदि पदाधिकारी एवं समाहरणालय के कर्मी उपस्थित थे। सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं। हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति संहिता बनाएंगे। हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे। हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे। हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे। धन्यवाद। दिलाई गई है क्या कार्य? बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अभी सतर्कता अभिचेतना सप्ताह मनाया जाना है, जिसके संदर्भ में आज सभी कार्यालय के प्रधान और कर्मियों को शपथ दिलाया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया है। साथ ही इसमें जो सूचनाओं के आदान प्रदान और उसकी पारदर्शिता है, इसके संदर्भ भी संकल्प लिया गया है। प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं
सहायता भत्ता योजना को लेकर विकास मित्रों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी ने विकास मित्रों संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य है कि लोगों को घर घर जाकर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कार्यक्रम योजनाओं की जानकारी दे। साथ ही इस योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो और जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हों और रोजगार की तलाश में हो। बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपए अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि की लाभ देती है। उन्होंने कहा कि रोजगार खोजने के दौरान भी आने में जाने में एवं आवेदन करने की प्रक्रिया में राशि खर्च होती है। सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के पात्र लाभुकों को लाभ दिलाने में विकास मित्र एक अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत पात्र लाभुकों को चिन्हित कर इस योजना का लाभ दिलाएं और आपके क्षेत्र में एक भी पात्र लाभुक इस योजना से वंचित न रहे। जिला कल्याण पदाधिकारी ने विकास मित्र को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के वैसे 10 विकास मित्र जो अधिकतम लाभुक को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ दिखाते हैं, उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। और जितना यहाँ के युवा की संख्या है, युवाओं की संख्या है, कई सारे दुनिया के देश की कुल आबादी उतनी नहीं, तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स की पूंजी है वो कई देशों की पूंजी से ज्यादा अधिक है। जरूरत क्या है, उसको हम तराश के निखार के उसकी चमक इतनी पैदा करें कि वो चमक दुनिया को अचंभित कर दे, चकाचौंध में डाल दे। तो एक बार मैं चाहूंगा, जिस प्रकार से खेल में बिहार में कई क्षेत्रों में बहुत ही मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाई है, आगे बढ़ने का उत्साह दिखाया है, हौसला दिखाया है, और सरकार की ओर से भी, बिहार सरकार की ओर से भी लगातार युवाओं को जिस प्रकार का प्रोत्साहन मिल रहा है, वो निश्चित रूप से परिणाम में सामने आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और बिहार की प्रतिभा आगे निकल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जुड़े हुए विकास मित्रगण, योजना विभाग के पदाधिकारीगण, जिला के वरीय पदाधिकारीगण, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्पोर्ट्स के जिला की हमारी टीम, और जो एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विमेंस का, उसकी टीम भी यहाँ पे संबंधित लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा। जिला के लिए, दरभंगा जिला के लिए ये गर्व की बात है कि आज हम लोगों ने इस ट्रॉफी को इस सभागार में ला करके आप लोगों के मध्य रखा है। ये बिहार के युवकों को, युवतियों को, खेल से जुड़े हुए प्रतिभाओं को हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगा। मिथिला के लोगों को, दरभंगा के लोगों को खेल में अगर अपना जौहर दिखाएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपने राज्य का नाम आगे ले जा सकते हैं। आएंगे टॉप 10 जिनके यहाँ से भी रिकमेंडेशन होगा या वो लोग रिकमेंड करेंगे, उन सब लोगों को हम लोग जिला स्तर पर सम्मानित करेंगे। उन सबको हम लोग जिला स्तर पर सम्मानित करेंगे। और आप लोगों का पर्सनल क्रेज भी जो है युवाओं के बीच पहले से बढ़ेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और किसी भी समस्या के लिए यहाँ जो सब नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात करवा सकते हैं। धन्यवाद। इशूज को देखता हूँ, मेरा आप लोगों के साथ जुड़ाव है फील्ड पर भी। आप लोगों के यहाँ हर पंचायत में एडोलेसेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, 3 एडोलेसेंट गर्ल्स ग्रुप और 1 एडोलेसेंट बॉयज ग्रुप हर पंचायत में है, जो महाधनिक टोलों में ही बने हुए हैं। बहुत से बच्चे KYP सेंटर से भी जुड़े हुए हैं, जिनको इस स्कीम का लाभ दिलाया जा सकता है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और जिसकी ट्रेनिंग आप लोगों को मिलने वाली है। दूसरा मकसद ये है कि वो एडोलेसेंट ग्रुप जो हो वो इतना वोकल हो, एम्पावर्ड हो, वो इतना सक्षम हो कि अपनी बात हर जगह रख सके, अपनी बात कह सके
और अपने बेहतर भविष्य को पहचान सके। इसके लिए आप लोगों की समय समय पर यूनिसेफ की तरफ से ट्रेनिंग भी होती है और सहयोग भी दिया जाता है। बच्चों की जो कंडीशन है वो आप भी परिचित हैं अच्छी तरह से। उनको क्षमतावर्धन की जरूरत है और वो क्षमतावर्धन का काम हम लोग कर रहे हैं। आपकी मदद से आप बेहतर कर रही हैं। सभी लोगों को मैंने फील्ड पर भी देखा है कि बहुत, कल मैं गया था डेकुली, वहां पर देखा बहुत अच्छा काम हो रहा है। बच्चे काफी वोकल हैं और बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं और साथ में वो बेहतर सोच रहे हैं अपने भविष्य के लिए। सरकार हर संभव मदद कर रही है, प्रयास कर रही है कि उनकी स्थिति बेहतर हो। इसके लिए विभिन्न योजनाएं दे रही हैं। कन्या उत्थान से लेकर के अभी जितनी भी सारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन लोगों को मिले। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये लिंकेज का काम आप लोगों के ऊपर है। आप अपने कम्युनिटी में बीच में काम कर रही हैं और आप अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का लाभ दिलाएं और इन योजनाओं से जोड़ें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और जगह जगह पर वैसे लाभार्थी जिन तक इस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका है, वो सारे इस योजनाओं का लाभ ले लें। और इसके लिए आप ही हमारे प्रतिबिंब हैं, आप ही हमारे बिंब हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि आप अच्छे ढंग से इसको समझकर यहाँ से जाए और उन सारे लाभार्थी जो अभी तक इस योजना का लाभ लेने में असफल रहे हैं, उन तक ये योजना का लाभ मिल सके और उनको आप मोबिलाइज कर सके, प्रमोट कर सके। उनके थोड़े से आपके प्रयास से उनको एक बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। हम लोग का यह प्रयास है कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझकर और यहां से जाए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, अगर इस योजना को समझने में किसी तरह का कोई डाउट हो या इस योजना को आप अपने क्षेत्रों में कार्यान्वयन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट हो तो एकदम हम लोग से जरूर अभी क्वेश्चन करें और उसको पूछें। जब ये क्वेश्चन का समय आएगा, क्वेश्चन आने का टाइम आएगा, उस समय आप सभी लोग अच्छे ढंग से, सभी हम लोग का यह प्रयास है कि सारे नोडल, हमारे जितने भी विकास समिति के जितने भी ब्लॉक के जो नोडल हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएं। सारे नोडल आ चुके हैं लगभग, कोई भी नोडल है जो नहीं आए। 300 दिनों से अधिक लंबित कांडों एवं कोर्ट परिवाद को लेकर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया सोमवार को। वहीं आयोजित बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी, इनके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार और दरभंगा के सभी अनुमंडल क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी थाना से आए हुए थाना अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया। 28 अक्टूबर को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी द्वारा 300 दिन से अधिक लंबित कांडों एवं कोर्ट परिवाद एनडीपीएस एक्ट में लंबित कांड का समीक्षा पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक एवं सभी थाना अध्यक्ष शामिल हुए। इस समीक्षा में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं समीक्षा के क्रम में कई बिंदु पर समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें मद्य निषेध की अद्यतन, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जब्त मादक पदार्थ के अद्यतन स्थिति और थाना मालखाना में जमा एवं जिला स्तरीय गोदाम में जमा आदि की अद्यतन, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन का समीक्षा, अन्य बिंदु यथा भूमि विवाद, विधि व्यवस्था आदि पर भी विचारण किया गया। आगामी दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा के संदर्भ में विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। 195 एक मध्य सीलबंद पैकेट नशीली दवा जितना भी है सर, प्लस सब निकलवा के तो मिल गया सर से काफी बात है। सर बोले थे कि जिस दिन छुट्टियां जाएगा उस दिन आके जमा करें 17/17 एक सर है 279/20 सर है।
आज इस वक्त दरभंगा में हड़कंप मच गया जब दरभंगा का प्रसिद्ध राजकिला के दीवार का मलबा जमीन पर गिर गया। उस समय मानो थोड़ी देर के लिए लोग डर गए और काफी सहम गए थे। उसी रास्ते से गुजर रहे लोग बाल बाल बच गए। राजकिला के दीवार का मलबा तब गिरा जैसे ही लोग थोड़ा आगे बढ़े और अचानक से राजकिले के दीवार का ऊपरी लटका हुआ हिस्सा जमीन पर गिर पड़ा। वहीं स्थानीय राजकिला के दीवार के समीप से गुजरने वाले लोग खौफ में आ गए। पीटीएन न्यूज के संवाददाता ने दरभंगा राजकिला के दीवार का मलबा गिरने के संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से सोमवार को बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ सूचना प्राप्त हुई है कि उस दीवार का कुछ पत्थर आगे की सड़क पर गिरा है। इसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि भवन निर्माण विभाग की जो उनकी अभियंतागण है उनको सूचित किया गया है और जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी और कला सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग के वहां पर से स्पेशल टीम आकर उसको देखने के लिए अनुरोध भी किया गया है। जब हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने सवाल करते हुए पूछा कि जहां जहां राजकिला का दीवार डैमेज हो गया है उसे रिपेयर भी किया जाएगा तो इस प्रश्न पर का उत्तर देते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि यह हमारी धरोहर भी है। साथ ही अगर कोई पत्थर लटका हुआ है उसके गिरने से कोई दुर्घटना हो सकती है। दोनों ही अर्थ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका जीर्णोद्धार किया जाना, मरम्मती किया जाना आवश्यक है। राजकिला जो काफी प्रसिद्ध है, कई जगह उसका मलबा भूकंप के टाइम से उसके बाद भी जो है लटका हुआ है, आज भी मलबा गिरा है। क्या इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये सूचना प्राप्त हुई है कि उस दीवार के कुछ पत्थर जो है वो आगे की ओर सरक गए हैं। इसके संदर्भ में मैंने भवन निर्माण विभाग के जो हमारे अभियंतागण हैं उनको मैंने भेजा था, परंतु उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि ये तकनीकी कार्य है। मैंने संपर्क किया है मुख्यालय स्तर पे जो हमारे पदाधिकारी हैं कला संस्कृति और पर्यटन विभाग के, वहाँ से स्पेशलाइज्ड टीम आकर के इसको देखने के लिए मैंने अनुरोध किया है और इसके समाधान किया। क्या लग रहा है जहाँ जहाँ ये डैमेज हो गया है क्या उसको रिपेयर भी किया जाएगा, क्योंकि लोगों का खतरा बना रहता है समय समय? हमारी धरोहर भी है, इस अर्थ में इसकी संरक्षा और सुरक्षा भी जरूरी है। साथ ही अगर कोई पत्थर लटका हुआ है तो उसके गिरने से कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तो दोनों ही अर्थ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पत्थर लटके हुए हैं जिसके गिरने से कोई घटना घटित हो सकती है या जो हमारा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें भी मजबूती उसकी कम हो सकती है। तो दोनों अर्थ में जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाना, मरम्मती किया जाना आवश्यक है। ये नाका नंबर 3 हुआ और ये राजकिला है। इस पर पत्थर जो है करीब 6 महीने से अटका हुआ था। ठीक है, आज एक बच्चा जा रहा था रास्ते से, पत्थर बच्चे से समझे ना 1 सेकंड का हेर होगा, पत्थर गिरा। पत्थर गिर गया। तो अगर उस समय कुछ बच्चा वहाँ पर रहता तो एक बड़ा हादसा हो सकता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बच्चा ख़त्म ही हो जाता। 1 सेकंड का बोल रहा ना, 1 सेकंड का ही अंतर के दौरान जो है पत्थर गिरा है। बच्चा जैसे आगे हुआ है पत्थर उसके पीछे गिरा है। कितना बड़ा पत्थर गिरा हो? बड़ा पत्थर है, देख सकते हैं आप, वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी जानकारी क्या जो कुमार साहब हैं उसके पास नहीं, आप लोगों ने दिया? तो फेसबुक के माध्यम से और आप ही लोग के प्रेस के रिपोर्टर के माध्यम से मैंने इसको वीडियो भी बनवाया, लेकिन कोई अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण कभी भी अभी भी एक पत्थर अटका हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। अभी भी अटका हुआ? हाँ, आप दिखा दीजिए ऊपर, एक और अटका हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा ठाकुर हुआ, यहीं के रहने वाले? जी। दीपावली और छठ पूजा को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं छठ घाटों की किस तरीके से साफ सफाई का काम चल रहा है, इस संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से पीटीएन न्यूज ने सोमवार को बात की तो उन्होंने हमारे चैनल के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि यह तो हमारी प्राथमिकता में शामिल है और सर्वप्रथम तो दीपावली के अवसर है और इससे पूर्व जिलाधिकारी ने सभी जिलावासियों को दीपावली और छठ पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि दीपावली में जो पटाखे का प्रयोग है इसके संदर्भ में स्पष्ट गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय से आया हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा जो हानिकारक पटाखा है उसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। जो लाइसेंस होल्डर है वही पूरी सुरक्षा के साथ पटाखों की बिक्री करेंगे। जिनके पास लाइसेंस नहीं है और अवैध रूप से बिक्री करते हैं ऐसे पटाखे का ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। सभी थाना को निर्देश भी दे दिया गया है। और छठ पर्व के संबंध में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने
कहा कि जो रूट वेरिफिकेशन है, यातायात की व्यवस्था है, धनतेरस, इन सब के लिए कार्य योजना बनाई गई है और छठ घाट की सफाई, उसमें किसी की डूबने की घटना घटित ना हो, इसके लिए व्यापक इत्यादि इंतजाम और यह तमाम चीजों पर लोग नजर रखे हुए हैं। सर, छठ दिवाली का समय चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? युद्ध स्तर पे चल रहा है जिला प्रशासन की तरफ बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है। सर्वप्रथम जो दीपावली का अवसर है, सबसे पहले मैं सभी जिलावासियों को शुभकामना देना चाहूँगा, और छठ के लिए भी और दीपावली के लिए भी। दीपावली में जो पटाखों का प्रयोग है, इसके संदर्भ में स्पष्ट गाइडलाइन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आया हुआ और हम लोगों ने भी सभी को सर्कुलेट किया है। जो पटाखे के संदर्भ में है, जो हानिकारक पटाखा है, उसकी बिक्री पे पूर्णतः प्रतिबंध है, और जो अलाउड कैटेगरी के पटाखे क्रैकर्स हैं, उसके लिए जो हमारा लाइसेंस होल्डर विक्रेता है, उनको भी पूरी सुरक्षा के साथ वो विक्रय करेंगे, और बाकी जो अवैध रूप से बिक्री करते हैं, जो लाइसेंस होल्डर नहीं है, उनको प्रतिबंधित करने के लिए और इस पर निगरानी रखने के लिए सभी थाना को निर्देश दिए गए हैं। छठ के संदर्भ में हम लोगों ने जो रूट वेरिफिकेशन है, जो यातायात की व्यवस्था है, या धनतेरस को भी शहर में यातायात व्यवस्था के लिए बृहद कार्य योजना बनाई गई है। छठ घाट की साफ सफाई, उसमें कोई डूबने की घटना घटित न हो, इसके लिए व्यापक एहतियातन इंतजाम, ये सारी चीजों पे हम लोग नजर रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिले में छठ और दीपावली का जो ये महान पर्व है, बहुत ही आस्था के साथ, शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को दरभंगा नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मुलाकात कर वार्ड नंबर 17 के पार्षद विकास कुमार पर 25 अक्टूबर को किए गए जानलेवा हमले के संदर्भ में कांड संख्या 383/24 का त्वरित अनुसंधान करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ आए दिन जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला हो रहा है, जिसको मद्देनजर दरभंगा जिलाधिकारी से आर्म्स लाइसेंस के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। वहीं इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा से हमने बात की, तो उन्होंने क्या कहा हम आपको सुना रहे हैं। जो आप सभी पार्षद को लेकर एसएसपी ऑफिस आए, हम लोग जो है माननीय ये वार्ड पार्षद है 17 वार्ड के विकास कुमार, उनके साथ जो है 25 तारीख को उनके आवास पर दुर्घटना हुई। कुछ लोगों ने उनको जाके मारा पीटा, उसी का आवेदन हम लोग थाना पर दिए थे, लेकिन थाना पर भी वहां पर भी बहुत बुरी तरीके से इनसे बात किया गया और अपमानित भी किया गया। और हम लोग इसलिए आए एसएसपी साहब के यहाँ कि जो है इसकी गहनता से जांच करके, क्योंकि वार्ड पार्षद होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनके मान सम्मान की भी बात है। ये आए दिन जो है इस सब टाइप का समस्या आ रहा है, इसका निराकरण वो करे और इसका जितना जल्दी हो, इसमें जिनकी भी गिरफ्तारी जरूरी है वो करवावे और अति शीघ्र इनकी मदद करे और जो जो अपराधी है उसमें उन लोगों को सजा दिलवावे। थाना अभी तक क्या कुछ किया है? थाना अभी तक कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए आज हम लोग एसएसपी साहब के यहाँ आए मिलने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए कि थाना पर भी अपना जो है आदेश भेजें, वहां से भी कार्रवाई हो, क्योंकि जो है एफआईआर हो चुका है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मामला यह है कि नगर निगम से एक नोटिस आया था, नाला पर अतिक्रमण किया हुआ था विनय कुमार सिंह, उसके पति सुधा कुमारी पत्नी, और जो है सो वो तोड़ने के लिए धावा से आए हुए थे, उनको जो है नहीं तोड़ने दिए और जो है नोटिस मकान पर साट दिया गया धाबदल के द्वारा। उसके बाद वो चले गए, 2 घंटा के बाद वो 10 असामाजिक तत्व को बुला कर और हम पर हमला करवा दिया। और फिर थाना में गए, थाना को फोन किए, थाना तब तक नहीं आ पाया, तो फिर थाना पर जाके आवेदन लिखाने गए। तो वहाँ कब का घटना? घटना 25 का 25 तारीख 3 दिन पहले का। थाना अभी तक कुछ नहीं, एक बार थाना में जाके एफआईआर कर हो गया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया। विनय कुमार सिंह, ये अपना परिचय दे दीजिए, परिचय अपना दे दीजिए। परिचय विकास कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 17।